कल के दिन भी कंटिन्यू होगा, ये देखने वाली बात जरूर रहेगी। डीएलएफ की अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले तो हम लोगों ने ये तो देख ही लिया है कि जेपी मॉर्गन ने इसका टारगेट यहाँ पे बढ़ा दिया है, 17% भाग सकता है करके। एंड उसके बाद जो खबर हम लोग को देखने को मिली कि डीएलएफ ने फाइल किया है केस की अगर हम लोग बात करें 311 करोड़ की अगर हम लोग बात करें तो ब्लैकमेल एक्सटॉर्शन परफॉर्मेंस कैसे रहेगा, इसी के चलते हिंदुस्तान जिंक फोकस में यहाँ पे रहने वाला है। देन अगर हम लोग बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीएनबी, इन दोनों से रिलेटेड एक कॉमन खबर देखने को मिली थी जो कि थी कर्नाटका गवर्नमेंट से रिलेटेड। सो कर्नाटका गवर्नमेंट ने इंदिरा दिन में कोई रास्ता निकल कर आता है भी या नहीं। देन अगर हम बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से रिलेटेड, ठीक है, काफी शॉर्ट की अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड तो ये कंपनी काम करते हुए देखने को मिल जाती है। एचएल के ऊपर भी फोकस रहेगा, एक खबर सामने आती हुई देखने को मिली थी कि 21,000 करोड़ का ऑर्डर इनको यहाँ पे मिल सकता है करके, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी की खबर के चलते हुए थोड़ा बहुत तेजी देखने को मिली थी, उसने को मिल चुका है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना रफली 17-18-20% गिरते हुए देखने को मिल चुका है, ठीक है। 20% कोई बड़ी गिरावट नहीं थी, खास करके जब स्टॉक इतना शॉर्ट रेंज में इतना तेज यहाँ पे भागा है करके। बट आपको पता है काफी ऐसे बिगनर्स हैं जो कि एक टास्क यहाँ पे बन चुका है। सिमिलर आरबीएल की भी अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे भी हम लोग को सेम चीजें देखने को मिलती है। एंटिक स्टॉक भी है। इसी हफ्ते की बात करें तो एक 22 अगस्त को हम लोगों को नेशनल वाइड प्रोटेस्ट हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले कांग्रेस की ओर से, ठीक है। जैसे उन्होंने बताया था कि ईडी के डिपार्टमेंट्स को यहाँ पे वो घेरने वाले हैं एंड दो डिमांड रखेंगे, एक जेपीसी का एंड दूसरा सेबी के चीफ का रेजिग्नेशन का, ठीक है। तो इस चीज के चलते डेफिनेटली अदानी शेयर्स के ऊपर तो अगेन फोकस यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। हिंडनबर्ग की वापस रिपोर्ट आई थी, तब से लेकर अभी तक की बात करें तो एक नर्वसनेस पैटर्न अदानी के शेयर्स में देखने को मिली थी। लड़ाई काफी लंबी अवधि तक चलती रहेगी। सिमिलर वे जब भी अदानी की बात होती है एसबीआई एलआईसी ये भी बाय डिफॉल्ट हम लोग फोकस में रख ही लेते हैं। इरेडा की बात करें ये भी डेली बेसिस के ऊपर फोकस में रहता ही है, ठीक है। काफी अच्छी तेजी देखने को मिली थी, कभी भी इनके ऊपर भी अलग अलग टाइप के रिपोर्ट्स यहाँ पे निकलते रहते हैं, ठीक है। रिसेंटली उन्होंने बताया था कि इसी फाइनेंशियल ईयर में काफी बड़ा एक फंड रेजिंग का दौर भी उसके हिसाब से ही आगे यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड भी कभी भी अनाउंसमेंट हम लोग को भविष्य में देखने को मिल सकते हैं। और इंफ्रा के ऊपर भी फोकस रहेगा। अभी रिसेंटली आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा डिटेल में कि उन्होंने एक अलग से सब्सिडरी यहाँ पे फॉर्म यहाँ पे करके कंपनी ओपन कर दी है, रियल एस्टेट अफोर्डेबल रियल एस्टेट में एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज के चलते और इंफ्रा भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। येस बैंक की भी अगर हम लोग बात करेंगे ये भी रडार के ऊपर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रहता ही है। हम लोग बात करें तो ये तो अभी हम लोग को 1-2 दिन पहले खबर देखने को मिली थी कि जो एक्सिस बैंक के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव जो यहाँ पे थे उन्होंने येस बैंक को एज अ रिटेल असेट हेड यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। फाइन। देन बात करेंगे तो टाटा पावर भी फोकस में यहाँ पे रहता ही है, ठीक है। अलग अलग खबरें हम लोग को देखने को मिल जाती है। सारी जो कंपनी है इनके ऊपर काफी नेगेटिव रिपोर्टिंग ब्रोकरेजेस की ओर से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। देन सिमिलर अडानी पावर की अगर हम लोग बात करें बांग्लादेश के इश्यूज के चलते थोड़ा सा यहाँ पे भी अनसर्टेनिटी जनरेट होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। बट जैसे खबर आ गई कि वापस ये कमिटेड है कि बांग्लादेश को पावर देने से रिलेटेड एंड वो आने वाले समय में अभी सब कुछ नॉर्मलाइज होने के साथ साथ पावर वापस यहाँ पे रिज्यूम करना स्टार्ट यहाँ पे करेंगे, तो ऐसे अडानी के शेयर में भी हम लोग को वापस थोड़ी बहुत रिकवरी आते हुए देखने को मिली थी। शिपबिल्डर्स की बात करें तो आईसीआईसी सिक्योरिटीज इनके पीछे ही पड़ा है। पहले तो उन्होंने 66% का एस्टिमेशन दिया था कि ये गिर सकता है करके। देन उसके बाद कंपनी के नंबर्स आ गए। देन उसके बाद देखा गया तो स्टॉक वहां से भी अच्छा खासा तेजी देखने को मिला था। स्टिल वो अपने रिपोर्ट के ऊपर कायम है कि स्टॉक यहाँ से 77% रफली गिर सकता है करके, ठीक है। तो ये देखने वाली बात होगी आगे क्या होता है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो मेट्रो से रिलेटेड जो हम लोगों ने खबर यहाँ पे देखी थी, आपको याद होगा इसके ऊपर मैंने अलग से सेपरेटली वीडियो भी बनाया था। 30,000 करोड़ का टोटल मेट्रो प्रोजेक्ट हम लोग को कर्नाटका एंड महाराष्ट्र में हम लोग को होते हुए देखने को मिलने वाला है। इसके ऊपर भी फोकस तो रहेगा। 30 तारीख आपको बताइए काफी इंपॉर्टेंट है कि उसके पहले काफी सारे अनऑफिशियली खबर यहाँ पे सामने यहाँ पे आ सकती है। तो इससे रिलेटेड सर कौन सी कंपनी ऐसी है जो वैक्सीन में यहाँ पे काम करती है, तो 2 कंपनियां हम लोग को देखने को मिल जाती है। उसमें से ये नॉर्मल कंपनी है सीगा टेक्नोलॉजीज की अगर हम लोग बात करें तो, ठीक है, जो कि अमेरिका में देखने को मिल रहा है, लिस्टेड है, ठीक है। एंड इसी चीज के चलते आप यहाँ पे देख सकते हो कि 9% की तेजी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड उसी के साथ साथ दूसरी जो कंपनी है वो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये भी विदेश के बाजार में लिस्टेड है, ये भी 17-18% भागते हुए देखने को मिले, क्योंकि देखा गया तो इनका ही एमपॉक्स से रिलेटेड जो वैक्सीनेशन है उसमें हम लोग को योगदान देखने को मिल जाता है। बट ऑब्वियसली ये जो कंपनियां होती है बार बार तो ये इस प्रकार के वायरसेस यहाँ पे आते हैं नहीं, टेम्पररी बेस के ऊपर आते तब इनके सेल्स यहाँ पे बढ़ते और जैसे सारी चीजें नॉर्मलाइज हो जाती है इनके सेल्स गिर जाते हैं। इसलिए आप इनके चार्ट पैटर्न भी देखोगे मैक्सिमम तो आपको इस प्रकार की वॉलेटिलिटी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार की जितनी भी कंपनियां होती है यूजुअली ट्रेडिंग एक्टिविटी वाली होती है, इवन तो विदेश में क्यों ना हो, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वाली कंपनियां कौन सी होती है जो निरंतर आपको लगातार कंसिस्टेंटली ग्रोथ यहाँ पे दिखाए। तो इस प्रकार की चीजें कंसिस्टेंसी ग्रोथ दिखाने में इतने सक्षम होते नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं वीडियो हेल्पफुल होगा। तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।